हल्ला वाली। हाँ। अरे नहर के तीरे कमली है भैया नहर के कमली है भैया नहर के सिपाही, ए सिपाही इधर आओ। सिपाही देखिए, महारानी अलका जो राज महलों में थी और इस वक्त वो जंगलों की खाक छान रही। सिपाही एक बात बताओ, कौन बात? जब महारानी अलका राज महलों में थे और तब से मान कर देखा था। हाँ भाई, राजमहल में रहे कुछ और बात रही, जंगल में चली गई कुछ और न हो, चलो उनका कुछ खर्चा पानी। सिपाही, जब से मैंने उसे देखा था तभी से मेरा दिल उसकी तरफ खींचा जा रहा था। और सिपाही देख, मौका बहुत अच्छा है क्योंकि इस वक्त वो बियाबान जंगल की खाक छान रही है। आओ हम चलते हैं आज महारानी अलका के पास और आज अपने दिल के अरमान को ये करण सिंह पूर्ण करेगा। आओ चलते हैं हम, जो और चाहत मिल जाती है उसके साथ आराम कर। आओ खोजो उनका और उनके साथ साला ये का ऐसो आराम करी। हाँ, यही कहत रहा कि ये के आदत सही नहीं है। एक आदत सही नहीं सही कहो यार। हाँ। जहाँ बैठा देखे नजर सार ये हुआ का दौड़ा था। अब का अब कहता कि सार हम हूँ कि चलो। हाँ, अब बड़वारी में बात आए ना चाहिए तो हुरबो करी। सही बात है। लेकिन एक बात हाँ हाँ चलेगी तो भाई परवे करिए, हुक्म पे पालन करे कोई। हाँ भैया, चलो चलिए, लेकिन हम भाई राजमाता ही हूँ, उनका मतलब नहीं ना है। कुछ कहा ना। हमसे का मतलब है दूरी, हम तुम खड़े रहे। चलो चलो चलो। मेरे नौजवान साथियों, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। सरदार जी, इसमें एहसान की बात क्या है? नहीं, बहुत बड़ा एहसान किया और आज से लोग हमें अर्जुन सिंह नहीं जानेंगे। आज से लोग हमें डाकू धर्म सिंह के नाम से और सेना पथा मैं कभी प्रेम नगर दर नगर दरमियान और बिना खूनी बना रूठ गयो भगे।
गोली बना रूठ गए रूठ गयो भगवान जरा शार मुनाला और भीख मांग करे रोटी खाया कितना रहा भागा और भीख कर रोटी खाया कितना रहा भागा उसी समय से दिल में मेरे डाके जानी का और बदला लूं उन दुश्मनों से कसम काली की आया बदला लूं करण सिंह से कसम निकाली की आया तेरी चरा लगाऊं बदला सही चुकाऊं लेकर साथ में लश्कर और हर मस्तक पर चढ़ चलो भाई बहे खून का और बिरजू आज हम प्रेमनगर रियासत चलेंगे प्रेमनगर रियासत क्योंकि इस घाटी में आए हमें कई दिन गुजर गए और अब हम प्रेमनगर रियासत चलेंगे वहां का समाचार लेके और सबसे पहले महारानी अलका से मुलाकात करूंगा अच्छी बात है फिर इसके बाद करण सिंह और महारानी दमयंती का नाम निशान दुनिया से मिटाऊंगा अरे वो दमयंती महाराज ने बहुत बड़ी गलती की जो दूसरी शादी रचाकर पैसा को लाकर डाल दिया और साबेली को तहस नहस कर दिया और हमारी मेरी एक बात सुनने को राजी नहीं थी चीख चीख कर कह रहा था कि महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है लेकिन वो हर बात उसे करण सिंह के पक्ष में करती थी करण सिंह के पक्ष में करती थी मेरी एक बात सुनने को राजी नहीं थी सूरज सरदार जी ये बताओ कि मेरे यहां आने से पहले तुम लोगों का सरदार कौन था सरदार जी आपके यहाँ आने के पहले यहाँ का सरदार हमारा जागीरा था जागीरा और ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई ऐसा हथियार है कोई ऐसा हथियार तुम्हारे पास हो
तो बताओ, अगर उस हवेली के अंदर मेरी आवाज ना सुनी गई और वही बगावत चालू रहा तो रख दो साले को बम। वो हवेली हुई के गाली की तरह आसमान लूट जाए। घबराओ नहीं सरदार जी, मुझे चंबल घाटी में आए हुए कम से कम 20 साल गुजरने वाले हैं। मैंने अपने हाथों से एक ऐसा बम तैयार किया है जिस बम को अगर प्रेम नगर रियासत में छोड़ दूंगा ना तो प्रेम नगर रियासत में इंसान नहीं बल्कि वहां कब्रिस्तान नजर आएगा। सूरज, भूल कर ऐसी गलती नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना। अगर वो बम प्रेम नगर रियासत के अंदर डाल दिया तो वो रियासत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि एक गलती के कारण गुनहगार करण सिंह और करण सिंह का वो खुशामती कुत्ता और वहां की महारानी जिसका नाम दमयंती है, उसकी वजह से पूरा प्रेम नगर रियासत बर्बाद हो और शहर को हमें मारना है तो महारानी दमयंती और मंत्री करण सिंह को। ठीक है सरदार जी, हम उस बम को संभाल कर रखो, उस बम का इस्तेमाल नहीं करोगे। हाँ, जब कोई वक्त आया तो मैं हुक्म दूंगा तब फिर उस बम में आग लगा देना, आग लगा देना। और उस बम को नाले के बीच एक छोटी सी बन है और उस बन के अंदर छुपा कर रख दो। अड्डे पर मत रखना, क्योंकि अड्डे पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो नशे के आदी हैं। कहीं नशे में वो बम दब गया तो हम लोगों की जान भी जा सकती है। सच कहते हैं, नक्कालों से सावधान रहो, क्यों गली गली कूचों में नक्कालों सब घूम रहे हैं, मौका अंदाज रहे, उनको मौका मत दो। और अब हम चलेंगे कहां? प्रेमगढ़ और जंगल के रास्ते से निकलेंगे। जंगल के रास्ते से? हाँ, जंगल के रास्ते से, नाले के करीब से निकलेंगे, क्योंकि किसी की नजर ना पड़े और आसानी से प्रेमनगर रियासत के अंदर दाखिल हो जाए। बहुत अच्छी बात है सरदार जी। एक बार माँ काली का जयकारा लगाओ। जय मां